बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग और माश की दाल के दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूं और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको आप बना के पूरे मंथ के लिए किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। डेली बेसिस पे आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बस एक बार आपने मेहनत करनी है और उसको बना के आपने फ्रीज़ कर देना है। बहुत ही लजीज दही बड़े बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल और माश की दाल 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि एक पाव दाल ली थी और मैंने एक साथ भिगो दिया था। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके 4-5 पानी से धो के आपने 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो देना है। आप लोग चाहें तो दाल को अलग अलग भी भिगो सकते हैं या फिर एक साथ इस तरह से मिक्स करके भी भिगो सकते हैं। बेसिकली बाद में हमने इसका पेस्ट बनाना है एक साथ मिला के। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लहसुन ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके साथ हम ले लेंगे अदरक 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं फ्रेश ही यूज़ कर रही हूँ, यानी कि पिसा हुआ नहीं है पहले से ये, और आपने फ्रेश ही यूज़ करना है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे और दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। टोटल इसमें 1 कप पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा पानी इसके अंदर। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी ऐड कीजिएगा और इसका हम पेस्ट बना लेंगे सबका। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपके जो ये दही बड़े जो हैंगे ये सही से शेप में बनेंगे नहीं और फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इतना बारीक पिस गया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना है सोडा। और इधर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि सोडा ऐड करने के बाद आपने इसको फेंटना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। चाहे तो हैंड वैक्स की मदद से फेंट लें या फिर आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। जिस तरह से बेसन वगैरह हम लोग घोलते हैं उस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि ये अच्छी तरीके से फर्मी हो जाए और ये थोड़ा सा वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो देखिए लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इधर एक बोल में मैंने पानी ले लिया है, इसका थोड़ा सा बैटर हम ऐड करके देखेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फट गया है, बैटर हमारा रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। अगर आपने थोड़े बड़े के साइज़ के बनाने हैं, मतलब इसको थोड़ा फ्लैट बनाना है, तो आपने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करना है। और अगर आप इसको राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं 1 टेबलस्पून के बराबर बना रही हूँ, ऐड कर रही हूँ बैटर। और मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, ये बड़े आपके पे डिपेंड करता है आप इसको किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। बहुत बड़े साइज़ का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। डिश का स्पून ले लीजिएगा तो वो बहुत जंबो साइज़ के आपके बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पूरे मंथ के लिए सेव करने हैं, इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आइडियल साइज़ होता है क्योंकि अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और थोड़ी थोड़ी ही खाई जाती हैं, तो इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद बस अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकालने के बाद आपने टिश्यू पेपर पे इसको डाल देना है या फिर किसी छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि कोई एक्स्ट्रा ऑयल है अगर इसके अंदर वो इसके अंदर से निकल जाए। तो देखें ये बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से, और जब ये ठंडी हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तब आपने इसको सेव करना है। लेकिन मैं इधर आपको थोड़े से बड़ों का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने पानी में भिगो दिया है और जब भी आप इसको फ्रीज़र में से निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले इसको पानी में डिप कर देना है क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होंगे। या फिर चाहें तो आप नीम गर्म पानी में भी इसको डिप कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इसको दही में ऐड करके सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पिछले साल भी मैंने माश की दाल के आपको बड़े बनाना सिखाए थे और मैंने पूरे मंथ यूज़ किए थे। ये वाले दही बड़ी भी मैंने इतनी सारी क्वान्टिटी में बना लिए हैं तो ये मेरे पूरे मंथ आराम से चल जाएंगे। तो इतनी क्वान्टिटी आपके लिए इनफ रहेगी। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी।
इसी शॉपर में करके रख दिया। आप लोग चाहे तो किसी बॉक्स में भी डाल के इसको रख सकते हैं। तो देखिए जो बड़े थे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोए थे और ये भिगोने के बाद भी थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, इसको पानी इस पे से निकाल लेना है और हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और दही ले लिया है, इधर मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बड़े तो रेडी हैं आपके पास। अगर मीठे बनाने तो मीठा दही ऐड कर दें, नमकीन बनाने हैं तो सिर्फ दही के अंदर नमक ऐड करें और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सर्व करते वक्त हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको इजीली मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था ग्रीन चटनी के अंदर, वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे या फिर आप दही बड़ों का मसाला भी ऐड कर सकते हैं सर्व करते वक्त। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इधर मैंने फ़ौरन आपको दिखाया था इसका रिज़ल्ट। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये और मज़ीद अंदर तक दही चला जाएगा और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए थे। जायके में बेहतरीन बन के तैयार होते हैं क्योंकि दालों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये सेहत के लिए भी अच्छे रहते हैं। मतलब बेसन वाले दही बड़ों से बेहतर रहते हैं ये दाल वाले दही बड़े, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है और हमें ज़रूरत होती है हाई प्रोटीन खाने की, क्योंकि हमने 15 घंटे की फास्टिंग की हुई होती है। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के रखेंगे तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों की बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये इतनी ही थिक होगी। इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था, इसके पल्प को, उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये कितनी थिक हो गई है, और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट्स के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। कराची वाले बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इन दही बड़ों को, क्योंकि बहुत सारी मशहूर बेकरीज़ और मिठाई की शॉप्स पर ये मिल जाते हैं। लेकिन इसको घर पर किस तरह से बना सकते हैं आसान तरीके से, कुछ टिप्स और ट्रिक का ख्याल रखते हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा तकरीबन 2 कप के बराबर, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी चक्की वाली शॉप पे या फिर ग्रॉसरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक हमने मिक्सचर बना लेना है। बेसिकली इसको घोलना है हमने, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप इस्तेमाल हुआ था पानी, इससे ज़्यादा नहीं गया था इसके अंदर, और मैंने बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ही ऐड किया था, क्योंकि दाल एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाती है और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी इसको बनाने में। तो बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बस इधर मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और इसको आपने करना है क्या, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फेंटते हुए, क्योंकि इसको आपने अच्छा सा फ्लफ़ी करना है फेंट फेंट के। तो देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट करना है और आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसको बस फेंट लीजिएगा और इतना फेंटिएगा कि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये साइज़ में थोड़ा सा, वॉल्यूम में थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से फ्लफ़ी हो गया है, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए ये तकरीबन। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने एक बोल में पानी ले लेना है और इसका एक ड्रॉप आपने डाल के देखना है। अगर ये फ्लोट करे पानी के ऊपर तो इसका मतलब आपका बैटर जो है वो रेडी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको फेंटा है। तो देखिए इधर एक हम ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अगर ये ड्रॉप नीचे बैठ गया तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटना है इसको। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर हमें चाहिए होगा दही। यहाँ पर दही लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। वैसे ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये जो दही बड़े हैं ये ठंडे ठंडे सर्व किए जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये दही, इतना ही थिक होना चाहिए ये, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए और ये कितना अच्छे से सेट हो गया है ये। इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी थी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। लेकिन आधे घंटे बाद जब आपने इसको फ्राई करना है उससे पहले आपने 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करना है इसके अंदर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये और फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा सारा बैटर जो है इसका। तो सोडा ऐड करके आपने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से फेंट लेना है, तो ये दोबारा से अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और मज़ीद लाइट हो जाता है ये। और इसके अंदर नमक वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बना लेनी है इस तरह से, और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर और इसके अंदर ऐड कर देना है। आप लोग चाहे तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं या फिर हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन हाथ से ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसका शेप अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है, और जब एक कलर आने लगेगा एक साइड पे, थोड़ी सी सेट हो जाए उसके बाद आपने इसको टच करना है और इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। और जब इस पर एक तरफ से जब सेट हो जाए फिर आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन सा कलर आ जाए। और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे तब इसको हम उतार लेंगे, मतलब तेल में से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी 2 बार फ्राइंग करेंगे, इस वजह से आपने लाइट गोल्डन ब्राउन पे इसको उतार लेना है। तो देखिए ये हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं सारे जो ये फुल्कियां हैं इनको फ्राई कर लूँगी, और जब एक बार सारी फुल्कियां फ्राई हो जाएंगी फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे और सारी एक साथ आपने डाल देनी है जितनी फ्राई करी थी। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि अंदर इसके कोई नमी ना रहे, क्योंकि ये मैं आपको मेक इन फ्रीज़ वाली रेसिपी दे रही हूँ। मतलब इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आराम से ये चल जाते हैं। मतलब जब भी आपका दिल चाहे बस आपने पानी में डिप करने हैं, निकाल के दही में ऐड करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका डार्क कलर हो गया है और ये अंदर से ड्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जितने दही बड़े आपको बनाने हैं उतनी फुल्कियाँ आपने क्या करनी है, पानी में डिप कर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है, इसको पानी के अंदर छोड़ देना है ताकि अच्छे से फूल जाए।
अब इन फुल्कियों में को मैं पानी में डिप कर लूँगी अच्छे से, इस तरह से इसको कवर करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और बाकी की जो ये बची हैं फुल्कियाँ, इसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में डालेंगे और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, दोनों का कलर देखिए ये डार्क हो गई हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये लाइट हो जाती हैं और दही में जाने के बाद भी ये थोड़ी सी और लाइट हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा डार्क कलर ही रखना है, क्योंकि आपने इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी करनी है, तभी ये स्टे कर पाएंगी, अंदर इसकी नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको निचोड़ लेना है, इस तरह से। इधर मैं आपको एक फुल्की तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए। और स्पॉन्जी बनी हैं, बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप घर में बनाएंगे तो आपको पता भी होगा आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि हमें बाहर नहीं पता होता किस तरह से फ्राई हो रही होती हैं या कौन सा किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है। तो बेहतर ये है घर में बनाइए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करते वक्त इधर मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं और इसको मैंने मिट्टी के प्याले में ऐड कर दिया। ऊपर से ये फुल्कियाँ ऐड कर देंगे हम इस तरह से। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मिट्टी के प्याले में और इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी भी बाउल में, किसी भी डिश में इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे इस तरह से। और दही डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है सेट होने के लिए, ताकि अंदर तक दही चला जाए इसके। और दही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चने और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी, आई बटन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं दही बड़े। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट। आप लोग लेकिन जब भी इसको सर्व करेंगे तो दही के अंदर तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि अंदर तक दही चला जाए, ताकि ये खाने में आपको मज़ा भी आए। अंदर तक दही जाएगा तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा, ये प्लेन पापड़ी है और 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी 2 टेबलस्पून। घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस घी को अच्छे से मिक्स करना है आपने। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा और अजवाइन। तो हमने सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, इसके साथ हम डाल रहे हैं अजवाइन 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। मैंने अजवाइन और ज़ीरा दोनों ही ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक चीज़ ऐड करनी है तो आप कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसका हम डो बना लेंगे। और अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक भी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, मतलब 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं नमक ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि पापड़ी वैसे सादी भी हमारे घर में खाई जाती है, तो मैं अपने अंदाज में बना रही हूँ अपनी फैमिली के हिसाब से। तो आप टेस्ट मतलब नमक वगैरह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको भी मैं स्मूथ कर रही हूँ। तो देखिए बस इसको भी मैंने नीट कर लिया है अच्छी तरीके से। और ये डो हमारा रेडी हो गया है, तो इसको भी मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और उसके बाद फिर हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मैं सारी पापड़ियों को कवर करके रख रही हूँ। ये नहीं समझिएगा इसको खुला छोड़ना, खुला नहीं छोड़िएगा, इसके ऊपर लेयर आ जाएगी। तो बस आपने सब जो डो हैं उनको आपने कवर करके रखना है। तो इसके भी बस मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना रही हूँ पापड़ी बनाने के लिए, और वो हम पेड़े बना के रख लेंगे। और उसी तरीके से बस इसको हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और ये वाली पापड़ी को आप लोग चाहें तो पूरा एक पेड़ा लेके सारा बेल लें, और किसी कटर की मदद से भी आप कट करके और ये पापड़ी निकाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि फिर उसमें क्या होता है, आपको दोबारा बेलना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें किनारे जो है ना पापड़ी के वो मोटे रह जाते हैं कट करने में। तो बेलना ज़्यादा ईजी रहता है। तो आप लोगों को जो चीज़ ईजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने इसको प्रेक कर लिया है और मैं सारे जो है ये बेल के रख लूँगी पापड़ी। तो देखिए सब मैंने बेल ली हैं। इसके बाद हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर, और इसको भी हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है।
और ये देखिए फ्राई हो रही है, एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगी तो फ़ौरन इसको हम पलट देंगे और पापड़ी को फ़ौरन पलट देते हैं, कलर नहीं आने देते एक ही तरफ, क्योंकि उसका फिर शेप ख़राब होने लग जाता है, वो कटोरी सी बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो देखें, इस तरह से वो साइडों से उठने लग जाती है क्योंकि पतली होती है इस वजह से। तो बस आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते रहें और उसके बाद लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे। और लाइट कलर पे ही निकाल लिया करें पापड़ी को, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, 20% और डार्क हो जाता है। तो बस ये फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये जितनी भी पापड़ी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोग जब भी इसको फ्राई करें, फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आप इसको किसी जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर सकते हैं। गरम गरम पापड़ी को कभी भी नहीं रखिएगा किसी बॉक्स के अंदर, पहले इसको हवा में रख दीजिएगा, ज़रा ठंडी हो जाए अच्छे से, और उसके बाद आपने इसको सेव करना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये पापड़ी। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ये पापड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी बनी थी सारी पापड़ियाँ। तो चलिए रेडी हो गई है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े के मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और घर में आप काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश रहता है, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है ½ टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको हम फैला देंगे पैन पे। और मैंने लो मीडियम फ्लेम ऑन की हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इस मसाले को नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चें 1.5 कप के बराबर, साबुत लाल मिर्च है ये, और इसको हमने भूनना स्टार्ट करना है। 1 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे, बस इतना कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इतना ही इसको भूनना है। तो ये भुन गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी सी। इसके बाद इसी पैन के अंदर हम ले लेंगे धनिया, साबुत धनिया है 1 कप के बराबर। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर ½ कप और इसको भी हम भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऑयल सिर्फ हमने मिर्चों के साथ ही यूज़ किया था। तो देखिए ये भी भुन गया है, 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको भुनने में, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको एक मशीन में ऐड कर देंगे। जिस मशीन में आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं वो मशीन ले लीजिएगा और ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड करके इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बस कि ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसको हमने पीस लिया है। अब बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टाटरी 1 टीस्पून के बराबर। टाटरी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए पिंक कलर का होता है। फिर हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे, काला नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा पीस लेंगे, बिल्कुल हल्का सा इसको पीसना है हमने ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बड़ा मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। आप इसको दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं या फिर मसालेदार छोले वगैरह बनाते हैं भून के, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जो चाट वगैरह आप भून के बनाते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है ये। और इसको आप अभी से बना के रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में तो हर रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और इन दही बड़ों को बना के आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बस निकालिए, इसको दही में ऐड कीजिए और ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और काफ़ी अरसे तक आप इसको रख के खा सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसको रमज़ान के लिए बना के अभी से तैयार कर सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी माश की दाल। ½ किलो माश की दाल ली थी मैंने और इसको भिगो दिया था 6 घंटे के लिए। भिगोने के बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया है बिल्कुल, और ये थोड़े बड़े साइज़ की हो जाती है, डबल साइज़ की हो जाती है भीगने के बाद। तो देखिए बस इसको टैप वाटर में आपने भिगो देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने इसके अंदर और इसको आपने पीस लेना है, थिक पेस्ट बना लेना है।
तो देखिए सारी दाल मैंने पीस ली है और ये सारी दाल पीसने में मुझे 1 कप पानी लगा था, मतलब 1 कप ही पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर। और ये थिक पेस्ट ही होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो बड़े हैं वो सही से बन के तैयार नहीं होंगे। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना बारीक इसको पीसना है। ये देखिए इतनी बारीक हो जाएगी ये। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक इधर मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर। खाने का सोडा लेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हमने फेंटना स्टार्ट करना है। तो इसको आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी ये दही के बड़े बन के तैयार होंगे। तो मैंने द विक्स ले लिया, हैंड विक्स की मदद से 10 से 12 मिनट तक आपने फेंट लेना है। ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन है तो उससे भी आप फेंट सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फेंट लीजिएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। तो देखिए इसको मैं मुस्तकिल फेंट रही थी, 10 से 12 मिनट तक इसको मैंने फेंटा है और ये रेडी हो गया है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है ये। अब इसको चेक करने के लिए हम पानी ले लेंगे एक प्याले के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। अगर बैटर हमारा फ्लोट कर रहा है इसका मतलब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए, मतलब नीचे चला जाए, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और फेंटना होगा। तो इसको बनाने से पहले एक बार ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इधर मैं कर रही हूँ फ्राइंग पैन में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने इसको फ्लैट वाले बड़े बनाने हैं तो आप फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करें। अगर आपको इसको गोल गोल से बनाने हैं तो आप इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो वो गोल गोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप बनाना चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सिंपल तरीके से और एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो तब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेगा। ये अंदर तक फ्राई होने चाहिए और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी छन्नी पे डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर जो भी कोई ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो निकल जाए इसके अंदर से। या फिर आप इसको टिश्यू पेपर पे डाल दीजिएगा ताकि टिश्यू पेपर के ऊपर सारा ऑयल आ जाए। ये देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको हम डाल देंगे टिश्यू पेपर पे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये इतने सारे दही बड़े तैयार हो गए थे, आधा किलो माश की दाल से तैयार हो गए थे। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आप कोई जिप लॉक बैग ले लीजिएगा या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा आराम से। ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, पूरे महीने चल जाते हैं, पूरे महीने इसी तरह से रहते हैं। तो इसका मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र के अंदर और उसके बाद इसकी देखें लुक किस तरह की हो गई, बिल्कुल जमे में हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको खाने हैं, जितने भी खाने हैं, अपने फैमिली के लिहाज से आप इसको भिगो सकते हैं। तो आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, उसके अंदर आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर देना है, इसको भिगो देना है। जब इसके अंदर आप भिगो देंगे इस तरह से पानी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए, आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। और जो ये बाकी के दही बड़े हमारे हैंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे, इस तरह से भिगो देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें से पानी निकाल देना है, इस तरह से हाथों के बीच में रख के इसको आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से और उसके बाद आप इसको दही में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए प्याले में बना लेंगे और दही के अंदर मैंने नमक ऐड किया था। अब आप लोग चाहें इसकी मीठे दही बड़े बनाएं या फिर नमकीन दही बड़े बनाएं या फिर चटनी वाले बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिक रेसिपी आपके पास मौजूद होगी, आप जिस तरह से भी बना के खाना चाहें खा सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे। दही में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से। तो बस दही में डालने के बाद अब इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा ताकि अंदर तक दही चला जाए, उसके बाद सर्व कीजिएगा। ऊपर चाट का मसाला ऐड कर देंगे, होममेड चाट का मसाला है, इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। और ये हम खट्टी मीठी सी चटनी ऐड कर देंगे इसके ऊपर जो दही बड़ों पे जाती है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और एक बार आप बना लेंगे तो पूरे महीने आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़े के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं की जाती है। और वैसे भी रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, तो पहले से ही तैयारी करके रख लें ताकि पूरा महीना आपका सुकून से गुजर जाए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।